एष सुरासुरमनुसिन्धुवन्दितम् दूदघादिकम् अमलम् प्रणमामि बध्यमाणम् तिथं धम्मस्य कर्तारम्। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। वो पाप मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी की, जिन पीड़ हरि हर प्राणी की। जय महावीर जय बोलो महावीर स्वामी की। हो घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। वर्तमान जिन सत्संग वर्तमान महावीर भगवान की, जय हो, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, जय हो, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, जय हो, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, जय हो, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जय हो। बोली परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती विश्व हितंकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। वक्त और दौलत हर व्यक्ति के पास होती है। समय और धन हर व्यक्ति के पास होता है। उसे हर वक्त पता होता है कि उसके पास कितनी दौलत है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि उसके पास कितना वक्त है। इंसान दौलत गिनता है, अपनी सांसें नहीं गिनता है। और दौलत को गिनते हुए इंसान को देख करके देवता अचरज करते हैं कि दौलत तो गिनता है, लेकिन जो सबसे बड़ी दौलत है जीवन की सांसें, उन पर ध्यान नहीं देता। जिन सांसों को धर्म ध्यान में लगाना चाहिए, उन सांसों को कूद ध्यान में लगाया है। समय बहुत कीमती है। जितना दौलत कीमती है, उससे भी ज्यादा कीमती है समय। पूज्यपाद आचार्य कहते हैं, जीवन में इंसान आते हुए धन को तो देखता है, लेकिन समाप्त होते हुए आयुष्य को नहीं देखता। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्षो हेतुम कालस्य निर्गमम वांछिताम धनिनाम इष्टम जीवितात सुतराम धनम। संसारी जन अपने जीवन से ज्यादा धन की कीमत करते हैं, लेकिन जीवन न रहेगा तो धन किस काम आएगा। श्लोक में जितने आकाश प्रदेश हैं, उतने समय के परमाणु हैं। समय एक द्रव्य है, काल एक द्रव्य है।
पूज्य पादाचार्य देव कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में कहा, जदते नभ पदेशा तद पदेशा हवंति शेषाणम अपदेशो परमाणु तेन पदेशो भवो होदी समोदु अपदेशो पदेश मित्तस्य दब्ब जारस्सा बदि बद दोषो वट्टदि पदेश मागास दब्बस्सा। जैसे आकाश के प्रदेश हैं वैसे प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश हैं। आकाश के प्रदेश किसको दिखते हैं? किसी को नहीं दिखते, किसी को नहीं दिखते फिर भी होते हैं। आकाश का प्रदेश कहते हैं कि एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है वो कहलाता है एक आकाश का प्रदेश। क्योंकि आकाश बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है दुनिया में? आकाश, जिसमें हम सभी रह रहे हैं। जहां 6 द्रव्य देखे जाते हैं वो लोकाकाश, लोक, और उसके भी आगे अलोकाकाश। तो कह रहे हैं कि जैसे नभ के प्रदेश हैं वैसे ही सब द्रव्यों के प्रदेश होते हैं। और जो पुद्गल का परमाणु है वो अप्रदेशी है। पुद्गल का एक जो परमाणु है ना, एक को अप्रदेश कहा है। 2 आदि मिलते हैं तो फिर 2 प्रदेश कहते हैं। मतलब हुआ कि पुद्गल स्वतंत्र रूप से एक एक अणु वाला है, लेकिन उसकी एक क्षमता है कि वो काय रूप से बंधन को, स्कंद को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसको प्रदेशी ही कहा है। और समय की खास बातें है, समोदु अपदेशो, समय तो अप्रदेशी ही है। काल के अणु जो है ना प्रत्येक पृथक पृथक ही है। एक एक समय, एक एक सेकंड यूं बीतता चला जाता है, उसका जुड़ाव किसी से नहीं है। स्वतंत्र है कालाणु, ते कालाणु असंख्य दब्बाणी। समोदु अपदेशो पदेश मित्तस्य दब्ब जादस्य। प्रदेश मात्र द्रव्य से उत्पन्न हुए हैं। बदि बद जो वट्टदि पदेश मागा दब्बस्य। आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर एक पुद्गल का परमाणु जितने में जाता है उसका नाम समय। समय की सबसे छोटी इकाई। आप लोग बहुत बार सुनते हैं कि समय की कीमत करो, एक एक समय का ध्यान रखो। एक एक समय मतलब क्या? लोगों के तो घंटे ऐसे चले जाते हैं विकल्प में, क्लेश में, कसाय में, रोने धोने में। अरे भाई, घंटे बर्बाद कर रहे हो, दिन बर्बाद कर दे रहे हो। एक समय में जीवात्मा संसार से ऊर्ध्वगमन करे तो इस लोक से सिद्ध लोक तक पहुंच जाए। मध्य लोक से कोई मुनिराज तप करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करे तो कितना समय लगेगा? ऐसे ही एक पुद्गल परमाणु तीव्र गति से गमन करे तो अधोलोक से ऊर्ध्वलोक तक एक समय पहुंच जाए। एक समय कितना कीमती है। इसलिए बहुत बार कहते हैं कि साधु का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना। अच्छा ठीक है, साधु का क्षण बर्बाद नहीं करेंगे, अपना तो कर सकते हैं ना। अपने माता पिता का, परिवार का, समाज वालों का तो दिन भर खराब कर सकते हैं? नहीं, किसी का भी एक एक समय कीमती है। मुनिराज मौन रहते हैं। कैसे रहते हैं मुनि? मुनेर भावः मौनम। जो मौन रहते हैं वो ही मुनि कहलाते हैं। मुनि का मतलब ज्ञानी। वो मौन रहते हैं, लेकिन जब भी कुछ बोलेंगे तो ऐसा उपयोगी और उचित बोलेंगे कि जो लोगों के लिए लाभदायक हो, हितकारी हो। सौभाग्यशाली हो। एक समय इतना कीमती है। जो अविग्रह गति होती है ना, बिना मोड़े वाली सिद्धों की, एक समय में यहां से सीधे सिद्ध लोग। एक समय में ये कोई जीव यहां से सीधा अमुक स्वर्ग में चला जाएगा बिना मोड़े में। तो समय बेश कीमती है। समय का मतलब सेकंड कह सकते हैं क्या? बोलो बोलो ज्ञानी। अपन ऐसे कहते हैं कि एक सेकंड, मैं एक सेकंड भी खराब नहीं करता, लेकिन ज्ञानी कहते हैं मैं सेकंड का असंख्यात हिस्सा भी खराब नहीं करता। एक सेकंड से बहुत छोटा है एक समय। तो लोग
दौलत की कीमत करते हैं, लेकिन समय की कीमत बिरले ही लोग करते हैं। आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष, आयु तो बढ़ती जा रही है, धन की वृद्धि होती जा रही है, और ऐसे खुश है कि देखो मैं कितना अमीर हो गया। मैंने जब धंधा चालू किया था तब मैं 20 साल का था, अब 80 साल का हो गया। जब धंधा चालू किया था तब मेरे पास केवल 20,000 थे, और आज मेरे पास 20,000 करोड़ की संपत्ति। कितनी है जी गजेंद्र जी? 20 लाख की संपत्ति, 2 करोड़ की संपत्ति है, ठीक है, ऐसे ही गिनते हैं। अब उसको ये भी तो गिनना चाहिए कि इतना सारा समय चला गया, इसका क्या हुआ? तो क्या मैं सिर्फ सिक्के गिनने के लिए अपना ये सब समय लगा रहा था? है? अगर सिर्फ सिक्के ही गिनना है, रुपए ही गिनना है, तो बैंक का वो क्लर्क जो होता है ना, कैशियर, रोज हाँ बोलते लाखों आते हैं और लाखों चले जाते हैं। महिलाओं में कभी बातें होती है ना, इस टाइप की चुटकुले बन जाते। तीन महिलाएं बैठ के बात कर रही हैं, तुम्हारे पति कैसे हैं, तुम्हारे पति कैसे हैं, क्या करते? एक ने कहा कि हमारे पति तो जो है ना लाखों इधर से उधर करते हैं रोज। दूसरे ने कहा कि हमारे जो पति हैं वो सारी दुनिया को चलाते हैं। तीसरे ने कहा कि कभी कुर्सी से नीचे नहीं उतरते हैं। सुनने वालों को बड़ा अच्छा से लगा कि मतलब इतने खास इंसान है, सारी दुनिया को इधर से उधर कर देते, और लाखों ही हाथों से निकलते हैं इधर से उधर, कभी कुर्सी से नीचे उतरना कितना बड़ा शख्स होगा इसका मतलब। तो जिज्ञासा हुई, आखिर में उनसे विनम्रता से पूछा कि भाई आप लोग बताइए तो सही, आखिर इतना बड़ा इंसान तो मतलब करते क्या है क्या रियल में? तो उसने कहा कि मेरे पति जो है ना बैंक में कैशियर है, लाखों। और दूसरे समझ लो आप, कैशियर भी आम इंसान देखें या कोई अमीर आदमी भी देखे तो इससे ज्यादा है क्या वो? ये बात है कि कैशियर जो है उसको पता है कि मैं कैश इधर से उधर कर रहा हूं, क्योंकि इस कैश पर मैं इधर से उधर तो कर सकता हूं, इस हाथ से उस हाथ तो कर सकता हूं, लेकिन इस कैश पर ऐश नहीं कर सकता, ठीक है, इस पर मेरा हक नहीं है। जबकि और लोग भी तो यही तो करते हैं, इस अलमारी से उस अलमारी में, उस हाथ से उस हाथ में, लेकिन उसमें वो अपना स्वामित्व तो समझते हैं कि इतना धन मेरे पास आया। लेकिन न वो कैशियर के पास रह करके धन उसका हो जाना है, और न किसी धनवान के पास रहने के बाद उसका भी धन। बस इसे एक तरह की ख्याल है कि मेरे पास जो आया है इस हाथ में वो दूसरे हाथ में जाएगा, और उसे एक तरह का अहंकार है कि मेरे पास इतना है। स्वामी दोनों ही नहीं है। हम अपने अनंत गुणों के स्वामी हैं, ज्ञानी ध्यान दो। धन के स्वामी नहीं है, क्योंकि धन 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 करते करते भी निधन हो जाता है। लेकिन निज धन निज चैतन्य आत्मा की दृष्टि करने से जीव सुखी सानंद होता है। आत्मार्थियों, कैशियर हैं बोले। दूसरे से पूछा कि पूरी दुनिया को चलाते हैं, मतलब टैक्सी चलाते हैं, सारी दुनिया को जिसको जिधर से जिधर जाना है उसको बिठा करके और छोड़ के। और तीसरे को पूछा कुर्सी से नहीं उठने का मतलब क्या है? बचपन से बोले उनके पांव में एक पोलियो है, पांव खराब है। बताइए, इसका मतलब है कि जिनको कुर्सी पर ही चिपकने की आदत है,
ना कुर्सी से चिपकना, ना पद से चिपकना, ना धन से चिपकना, ना वैभव से चिपकना। क्योंकि हम कहते कि मेरे पास इतनी दौलत है, इतना वैभव है, इतना पद है, लेकिन कोई पद कोई दौलत ये नहीं कहती है कि जी हमारा है। आप कहोगे मतलब तो हम करें क्या? हम श्रावक इतना करें कि अपना कर्तव्य करें, चाहे परिवार संबंधी हो, चाहे समाज संबंधी हो, चाहे धर्म संबंधी हो, चाहे वह और किसी तरह का हो, कर्तव्य करें। कर्तृत्व भाव को न लाद के फिरें। कर्तव्य कर्तृत्व में बहुत अंतर है। कर्तावादी कहता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। करिष्यामि 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 इति चिंतयेत, और ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसे करके दिखा दूंगा। करिष्यामि 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 इति चिंतयेत, मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत। क्या चिंतन करता है व्यक्ति? मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मैं कभी मरूंगा ऐसा सोचता ही नहीं। इस पर भी तो चिंतन करो भाई। जाते हुए आयुष्य का भी तो विचार करो। ऐसा यह कह रहे हैं कि एक एक समय, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। एक कालाणु द्रव्य हमें प्रेरक नहीं है। कोई काल, कोई समय, कोई टाइम आके नहीं करेगा कि आप ऐसा करो, क्योंकि वह अजीब द्रव्य है, अमूर्त द्रव्य है, प्रेरक निमित्त नहीं है, उदासीन निमित्त है। वर्तना लक्षण, वर्तना लक्षणों काला। समय कैसा द्रव्य है? वर्तना लक्षण वाला, परिणमन हो रहा है, नित्य परिणमन हो रहा, अपना चाहो तो भी हो रहा। इंसान कहां चाहता है कि वृद्धावस्था के लक्षण आए, बाल सफेद हो जाएं, झुर्रियां पड़ जाएं? कोई चाहता है? फिर भी सब कुछ परिणमन हो रहा है, होता है। मतलब है कि बहुत बार हम जो काल द्रव्य के कर्ता बन जाते हैं, हम क्या कहते हैं कि मैंने ऐसा किया है, मैंने बढ़ाया है, मैंने इस चीज को खड़ा किया है। देखा जाए तो आप उसमें एक निमित्त हो सकते हैं, लेकिन उसके खड़े होने में, उसके बढ़ने में काल द्रव्य वर्तना मूल निमित्त है, और वह द्रव्य की अपनी योग्यता है कि उस ढंग से विकसित हुआ। आत्मार्थियों, एक तरह की भूल में जीव रहता है और ऐसे ही समय चला जाता है। काल द्रव्य है स्वतंत्र रूप से, दुनिया में कोई दर्शन नहीं है ऐसे जो काल को एक द्रव्य मानते हो। एक जैन दर्शन, और जैन दर्शन है दिगंबर जैन दर्शन जो है, वो कहता है कि काल स्वतंत्र एक द्रव्य है। बाकी लोगों की मान्यता है कि जो व्यवहार काल है उस हिसाब से गिनिए, आप टाइमिंग से गिनिए, लेकिन टाइमिंग नहीं, काल के अणु भी है। बदि बद दो तम देशम तस् समो तदो परो पुब्बो, जो अथोसो कालो समोपन्न पद्धंसो। जब एक परमाणु आकाश प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करता है, तब उसमें जो काल लगता है वह समय है, और उस समय से पूर्व एवं बाद में रहने वाला जो नित्य पदार्थ है वह काल नाम का द्रव्य है। वो तो हो गया द्रव्य जो कालाणु है, लेकिन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का उल्लंघन करने में जितना टाइम लगता होगा व्यवहार काल। सिद्धांत की बातें हैं, अपन शास्त्रों की बातें और प्रवचन सार की बातें आम सभा में करते, लेकिन वास्तव में जिनवाणी तो जन जन के कानों तक पहुंचना चाहिए। छह द्रव्य का बोध होवे लोगों को, है लोगों ने क्या क्या नहीं मान रखा है। ईश्वर कर्तृत्व का तो ऐसा जबरदस्त बोलबाला दुनिया पर चल रहा है कि बस जो भगवान करेगा सो होगा। भगवान करता नहीं है।
जब प्रभु करता नहीं है तो हम भी कैसे किसी द्रव्य के करता। ये थोड़ा सा किसी के गले उतारना थोड़ा कठिन ही है, लेकिन फिर भी अपन इस बात को समझें कि आते जाते समयों को, आते जाते सांसों को हम नमोकारमय बनाएं। शुभोपयोग की श्रेणी में तो कम से कम हम अपने आप को जोड़ दें। अशुभोपयोग में समय जाता है खूब सारा, बैठे हैं मोबाइल लेकर के। आज आदमी के लिए एक मोबाइल का एक डिब्बा ऐसा मिल गया उसको कि उसमें चाहे तो इस डिब्बे को लेकर के चाहे तो जितना समय बर्बाद करे, जितना दिमाग खराब करे, और जो कुछ उसको देखना है, जो कुछ भी चाहिए सारे उस पर है। लो खोलो और दिन भर बंदर की तरह जुए गिनते रहो उसके। बंदर देखे नहीं आप 2-3 बंदर अगर पास पास साथ साथ बैठेंगे तो खाली नहीं बैठेंगे, वो उसके जुए गिनता रहता है। देखना कभी गौर से आप, जैसे माँ अपने बच्चे के बाल संवारती है वैसे बंदर भी एक दूसरे के आखिर पुरखे तो ही हैं। तो जैसे वो जुए गिनते हैं, दूसरे के निकालते हैं, दूसरे के संवारते हैं, जो कि वैसा कोई जुआ उनको पकड़ में आता हो कि नहीं आता हो क्या पता, लेकिन आप देखना यूं करेगा, देखेगा और फिर यूं देखेगा और फिर खा जाता है। अच्छा, इसीलिए तो त्रियंच कहलाते हैं, इसलिए त्रियंच पर आए, पता नहीं है। सज्जनों, मोबाइल भी वैसे ही है, उपयोगिता कुछ नहीं रहेगी और उस पर लगे रहेंगे, पूरा का पूरा फोकस उस पर रहता है, दिमाग उस पर इतना। अभी तो विज्ञान और डॉक्टर से भी घोषणाएं करने लगे कि ना ब्रेन हेमरेज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार, लकवा के लिए, अपंगता के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार, पागलपन के लिए, उन्माद के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा। नहीं तो क्या होगा और बताइए आप। फालतू समय जा रहा है। किसी की लाइफ बिगाड़ना चाहते हैं आप, और सामान्य आदमी है, गरीब आदमी है, मध्यम वर्गीय है, अगर उसकी लाइफ बिगाड़ना चाहते हैं तो उसका बढ़िया सा 5G का 1,00,000 लाख का एक मोबाइल पकड़ा दो उसको, स्मार्ट। और एक और टेंड्रफ क्या होता है ऐसा, उसमें क्या होता है पता नहीं है ऐसा। मतलब ये कि ना फिजूल की चीजें, उसमें उपलब्धि क्या हो रही है, कुछ उपलब्धि जैसा हो कि आप उससे कुछ आगे बिजनेस कर पा रहे हैं, कि आप उससे कुछ पढ़ करके स्पेशल मैन बन पा रहे हैं, कि आप उसके लिए परीक्षा में उपयोग कर पा रहे हैं, कि कोई प्रवचन या कोई अच्छे सूत्र और सूक्तियां मिल रही हैं, उपयोग की निर्मलता बढ़ रही है, लाइव शिखर जी गिरनार जी के दर्शन हो रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर कुछ लाभदायक है, परिणाम को सही दिशा में ले जाने की चीज है तो ठीक है भाई, मान लो ठीक है, लेकिन बस मुझे लगता है ना उस पर लोग इतना सा भी नहीं कुछ पढ़ते हैं, कुछ लेते हैं, बस वो दिन भर घंटे भर यूं करते रहेंगे हैं। माने अगर उस पर रुकने का भी कोई काम नहीं है, ऐसे ज्यादा से ज्यादा एक झलक देख लिया कि हाँ ये ठीक है, कुछ लगा तो उसमें उनके मन का आया तो थोड़ा देर देख भी लेंगे, वरना वो बंदर की तरह जुए गिनने जैसे ही काम हो गया। धीरे धीरे इंसान इसी ढंग से पतन की तरफ जा रहा है। आप देखिए ना, जो इतिहास की किताब है ना, इंसान के विकास की किताब, कि कैसे इंसान का विकास हुआ, तो बोले शुरू में आदि मानव ऐसा था। कैसा था? 4 दोनों हाथ दोनों पांव की बल चढ़ता था। उसके बाद थोड़ा और विकास हुआ तो क्या हुआ, सीधा नहीं हुआ एकदम से, थोड़ा टेढ़ा है, उसके हाथ में एक लाठी जैसा हथियार रहेगा। उसके बाद थोड़ा और सीधा हुआ, उसके बाद और सीधा हुआ, और उसके बाद पूरा सीधा इंसान बन गया। और उसके बाद आप देखिए वापिस हिरास चालू हो गया। पहले वो घोड़े पर बैठता था ना तो पांव ही टेढ़े होते थे, बाकी सीधा बैठता था। फिर बाइक पर बैठता था
तो उस पर भी उसको सीधे बैठना पड़ता। लेकिन एक साइकिल आ गई, साइकिल के बाद वो रेंजर साइकिल आ गई, बिल्कुल वो जो है सेकंड पोजीशन है ना विकास वाली, जब बढ़ रहा था वो सेकंड पोजीशन पर आ गया। उसके बाद आ गया कंप्यूटर, दिन भर उसकी कंप्यूटर की कीपर बंदर की तरह बस यूं करता रहता है, पूरा वो वापस बंदर बनने का। जो कि बंदर अलग त्रियंश पर्याय है, इंसान अलग त्रियंश पर्याय। वहां जो बताया है विकास और ह्रास का तरीका वो बराबर नहीं है, लेकिन वही हो रहा है लगभग। समझने की बात है। खाने का तरीका भी पशु जैसा हो गया, चलते फिरते कुछ भी कहीं भी है। अभी उधर गए थे आमेर, जिनालयों के दर्शन किए, ऊपर किले पर भी गए। किले पर 2-3 साधुओं के केस लॉन्च हुए, उसमें प्रवचन हुए। तो जब प्रवचन में मुनिचर्या बताई तो एक राजपूत सज्जन जो है वो प्रश्न करने लगे कि भाई महाराज जी एक बात समझ में नहीं आती, खड़े होके भोजन करना तो अन्न का अपमान है। उनकी तरह से उनका सही था, क्योंकि वो इस मान्यता वाले रहे होंगे कि इंसान को बैठ करके थाली में अच्छे से आहार करना चाहिए। उनको ये आइडिया नहीं रहा कि मुनियों की चर्या। तो उनको फिर बताया कि मुनि आहार लेते हैं लेकिन अन्न का अपमान नहीं करते, तो खड़े होके क्यों आहार करते? खड़े होके आहार इसलिए करते हैं कि उनकी एक प्रतिज्ञा है, जब तक खड़े होने की सामर्थ्य है शरीर में, जब तक जंघा बल है, तब तक हम आहार लेंगे। जिस दिन खड़े होने की सामर्थ्य खत्म हो जाएगी, जिस दिन पांवों में शक्ति ना रहेगी, उस दिन हम आहार पानी का त्याग करके समाधि पूर्वक देह का त्याग करेंगे। तो इसमें अन्न का अपमान नहीं है, नहीं, इसमें अन्न का अपमान नहीं है। इससे बड़ा अन्न का सम्मान क्या होगा कि खड़े खड़े अन्न को आदर से स्वीकार करना, हाथ में उतना ही लेना जितना पेट में देना है, बाकी एक दाना भी ज्यादा लेके कचरे में नहीं फेंकना। ये जरूर अन्न का अपमान है। क्यों लिया प्लेट में और घूम घूम के खा रहे हैं, आधा खा रहे हैं आधा गिरा रहे हैं, वो अन्न का अपमान है। उन्हें बात समझ में आई। तो वृत्तियां हमारी एक अच्छे इंसान की तरह होना चाहिए। इस लोकाकाश में, विस्तृत आकाश में 6 द्रव्यों में एक हम ऐसे प्रज्ञावान है, जीव, जो अपनी प्रज्ञा के बल पर आत्म विकास कर सकता है। इस विशाल आकाश में सभी द्रव्य भरे हुए ठसाठस, आगास मणु निविठम, आगास पदेश संज्ञा भणिदम, सब्बे सिमचाणूनम सक्कदितम देदु मौगासम। जब 6 द्रव्य की चर्चा होती है तो एक प्रश्न आता है कि अनंत प्रदेश वाले बहुत सारे पुद्गल असंख्यात प्रदेशी लोक में कैसे समा जाते हैं? आपको विषय समझ में आ रहा? अनंत वाली कोई चीज है तो असंख्यात में कैसे समा जाती है? तो वहां पर ऐसे समझाया गया कि आकाश प्रदेशों की अवगाहन की क्षमता ऐसी है। और फिर एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे किसी गिलास में आप राख भर दो, राख भर दी, शक्कर भर दी, एक गिलास में शक्कर भर दी, शक्कर भरने के बाद भी उसी गिलास में आप पानी भरते हैं तो पानी भी समा जाता है। और पानी भरने के बाद उसमें अगर थोड़े से नमक, तो उसकी शिकंजी नहीं बन जाएगी फिर, लेकिन समा तो जाता है ना। ऐसे समझाया गया है। ऐसे ही एक दूसरी ढंग से समझाया कि जैसे जो उपल होता है ना, गोबर का कंडा, ये इतना सा रहता है, लेकिन अगर उसमें आग लगा दी जाए, धुआं हो, तो पूरा कमरा उससे भर जाता है। तो जीव और पुद्गल में फैलने की, सिकुड़ने की सामर्थ्य है और आकाश में अवगाह देने की सामर्थ्य है। इस आकाश में सारे अणु, परमाणु, पुद्गल, स्कंद सब समाये हुए हैं। ज्ञानियों,
इन अनंत जीवों में हम भी एक जीव हैं। हम इस मुकाम तक आ गए हैं कि हम समझ सकते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। केवल धन दौलत के प्रपंच में नहीं रहना जरूरी है। गृहस्थ के लिए, परिवार के लिए धन दौलत भी जरूरी है, लेकिन उसमें से भी पल दो पल निकाल करके, घंटा दो घंटा निकाल करके जिनेश्वर की आराधना हो, जिन वाणी का स्वाध्याय हो, मुनिराजों का सानिध्य हो, ताकि जीव की परिणति नहीं बिगड़े। परिणति बिगड़ जाएगी तो गति बिगड़ जाएगी, और गति बिगड़ जाएगी तो फिर संभलने का मौका कब आएगा? अभी वक्त है, और हर वक्त दौलत का ध्यान रखने की बजाय वक्त का ध्यान रखें कि वक्त कितना बाकी है। आयुष्य तो सबका लगभग निश्चित ही है। 100 से ज्यादा कौन जीता है? एकाध कोई भाग्यवान जीव हो, समझ लीजिए कि एकाध जो अपने आप को ठीक से मेंटेन करे, आयुष्य ठीक ठाक हो, ऐसे थोड़े से लोग चल जाएंगे। बाकी तो इसी जैसे हम धन आदि को मेंटेन करते हैं, वैसे आयुष्य और समय को भी मेंटेन करें। हर रोज प्रातः काल प्रभु का वंदन हो, नवन हो, पूजन हो, आराधन हो, और उसके बाद मुनियों की उपासना हो। उसी में से थोड़ा समय निकालें, या फिर संध्या को बैठ के थोड़ा स्वाध्याय हो। बाकी तो जो चल रहा है, तो इससे जीवन में एक तरह का सुकून और शांति आती है। जैसे आम लोगों को जो क्लेश और माने विकल्प होते हैं, वो एक समझदार को, धर्मात्मा को नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं उसके लक्ष्य में आ जाता है कि बहुत ज्यादा आभासी दुनिया में जीने वाले मत बनिए। आभासी दुनिया ही है, तो मोबाइल की दुनिया ही आभासी दुनिया नहीं है। ये जो कुछ दिख रहा है ना, ये जंजाली भी एक तरह का आभास ही तो है। बाकी आनंद और सुख तो निज चैतन्य ज्ञान घन स्वरूप में है। अंतर आत्मा में सभी कोता लगाएं, और क्षण भर को, संध्या को या प्रातः काल बैठ के निज स्वरूप का चिंतन करें। एक एक समय का नहीं तो कम से कम थोड़े से समयों का सदुपयोग करें। यह मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। ये संत समागम चालिए तज माया अभिमान।